बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के कारण दो पीढ़ियां अनपढ़ हो गई। प्रशांत किशोर, नरकटियागंज से फखरुद्दीन अहमद की रिपोर्ट। खबर पूर्वी चंपारण के मेहसी से, जहां जन सुधार पदयात्रा के 88वें दिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के कारण विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के बीच समायोजन नहीं है। जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं, जहां शिक्षक और विद्यालय है वहां बच्चे नहीं। उपरोक्त तीनों बिंदुओं का समायोजन ना होना ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त हो जाने का बड़ा कारण है। इसके साथ ही मौजूदा सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीन है। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाने के कारण ही यहाँ की दो पीढ़ियां अनपढ़ हो गई। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार हर साल 40 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। शिक्षा का ध्वस्त हो जाने का सीधा असर बिहार के गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि अच्छी शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीब अपने दयनीय स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जब आप गरीब आदमी पढ़ लिख कर गरीबी से बाहर निकल सकता था, जब शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, दो पीढ़ियां करीब मैं समझता हूँ, मेरा अपना अनुमान है कि पिछली दो पीढ़ियां अनपढ़ हो गई। उन्होंने स्कूल में खिचड़ी खाई और कॉलेज से डिग्री ली। जिनके पास डिग्री है भी, उनके पास भी कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि स्कूल में खाली खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में खाली डिग्री बट रहा है। कॉलेज जिनमें 10-10, 12-12, 15-15 हजार लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर बच्चे बताते हैं कि सिर्फ एडमिशन नामांकन के समय जाते हैं, एडमिट कार्ड लेने जाते हैं और परीक्षा देकर रिजल्ट लेने जाते हैं, डिग्री लेने जाते हैं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक लाइन में स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। यही वजह है कि बिहार का पेपर पर जो शिक्षित समाज है, उसको भी कहीं रोजी रोजगार नहीं मिल सकता है। उसको मजदूरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पढ़ाई तो करी नहीं, उसने डिग्री हासिल करी है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी बात है बिहार में, बेरोजगारी, मजदूरी, गरीबी का, जिस पर चर्चा कहीं नहीं होती है, मैं वो बात उठाना चाहता हूँ यहाँ आपके माध्यम से। वो है पूंजी की अनुपलब्धता। हम लोग जब चलते हैं जनरली बिहार में, आप बात कीजिएगा तो लोग ये बताएंगे कि भैया चीनी मिल बंद है, इसकी वजह से, या फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल नहीं है, चॉकलेट का फैक्ट्री नहीं है, इसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चीनी मिल सिर्फ लगाकर आप रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार के लिए जरूरी है स्वरोजगार, लोगों का स्वरोजगार में इन्वॉल्व होना, लोग खुद का अपना व्यापार, बिजनेस, छोटा मोटा उद्योग धंधा कर पाए। अगर आप इन चीजों को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वरोजगार के लिए सबसे ज्यादा एक बड़ी जरूरत इस बात की है, वो पूंजी की उपलब्धता है।